नमस्कार, मिड डे एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइत। आज बात होगी अवैध धान के खेल को लेकर। जी हां, छत्तीसगढ़ में अवैध धान का खेल अब खत्म होने की कगार पर है। राज्य सरकार सख्त है और माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए जिले जिले में ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। तो बॉर्डर के हर चेक पोस्ट पर नाकाबंदी है, हर वाहन की तलाशी और हर रास्ते पर केवल नजर रखी जा रही है। नतीजा, अब तक 1 लाख क्विंटल से ज्यादा अवैध धान जो है वो जब्त हो गए हैं। सवाल ये है कि क्या ये अवैध कारोबार सिर्फ चेक पोस्ट पर सख्ती से खत्म हो पाएगा या इसके पीछे के बड़े माफियाओं पर भी नकेल कसी जाएगी? तो आइए शुरुआत करते हैं आज के मिड डे एजेंडे की। तो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर जितना बड़ा उत्सव होता है उतनी ही बड़ी चुनौती होती है। इसलिए सरकार को अपने राज्य से लगने वाली सीमा पर भी चौकसी बढ़ानी पड़ती है और बढ़ा भी दी गई है। तो दूसरे राज्यों से धान लाकर छत्तीसगढ़ में खपाने वालों पर शिकंजा कसा जा रहा है। कारण जो है वो भी हम आपको बता रहे हैं और कैसे होता है ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। तो अलग अलग जिलों में सख्ती के दौरान अब तक यहाँ पर करीब 1 लाख क्विंटल से अधिक धान की अवैध खेप जब्त की गई है। लगातार हो रही चेकिंग, नाकेबंदी, जीपीएस आधारित वाहन निगरानी प्रणाली ने अवैध कारोबारी जो है इससे सख्ते में है। दरअसल इस साल निगरानी के लिए जीपीएस आधारित वाहन ट्रैकिंग, चेक पोस्ट पर डिजिटल वेरिफिकेशन और इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन को भी मजबूत किया गया है। खरीदी केंद्रों में भी धान की वास्तविक आवक रिकॉर्ड करने के लिए कड़ी व्यवस्था जो है वो लागू की गई है। तो छत्तीसगढ़ को दूसरे राज्यों से जोड़ने वाले इलाकों में 16 से ज्यादा अलग अलग चेक पोस्ट बनाए गए हैं और साथ ही यहाँ पर 32 कैमरे लगा दिए गए हैं। ये सभी कैमरे 24 घंटे कमांड सेंटर की निगरानी में रखे गए हैं। मतलब इतनी व्यवस्था के साथ बिचौलिए और अवैध कारोबारियों की निगरानी की जा रही है और इसके परिणाम भी बेहतर सामने आ रहे हैं। लेकिन बड़े माफियाओं पर क्या कार्रवाई हो रही है, ये तमाम तरह के सवाल हैं। 16 से अधिक अलग अलग चेक पोस्ट हैं, 32 कैमरों की नजर है, बॉर्डर पर पहरा है, कड़ा पहरा है, थोड़ा भी नहीं कड़ा पहरा है। धान के अवैध परिवहन पर छत्तीसगढ़ सरकार जो है सख्त नजर आ रही है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि देखिए पड़ोसी जो राज्य है वहां पर समर्थन मूल्य कम है, इसलिए छत्तीसगढ़ में धान की जो अवैध जो है वो बिक्री के लिए लोग पहुंच जाते हैं। हालांकि इन्हें अब रोका गया है, इन पर नकेल कसने का काम किया जा रहा है। चलो इसी पर ही हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। शताब्दी पांडे जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, अभय नारायण जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, बाबूलाल शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है INS 24/7 पर। सबसे पहले तो शताब्दी जी मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। देखिए अवैध रूप से धान की खरीदी जो है या बेचने के लिए लोग पहुंचते थे, लेकिन कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ सरकार की जो सख्ती जो है वो नजर आ रही है और इसका परिणाम भी बेहतर मिल रहा है। जी निश्चित रूप से बहुत अच्छे तरीके से अभी चेक पोस्ट पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा जो जानकारी मेरे पास है उसमें भाजपा शासन ने धान खरीदी को कागजी खरीदी से निकालकर डिजिटल और पारदर्शी खरीदी बनाया है। ये सबसे बड़ी बात हुई है क्योंकि यही से जो है इस प्रकार के अवैध बिक्री का मार्ग रुक जाता है। इसके अलावा बीजेपी ने जो सिस्टम किसान केंद्रित किया, जिससे कि जो दलाल है वो इससे बहुत दूर हो गए हैं, उनका यहाँ पर इंटरफेरेंस कम हो गया है। जो दलाल केंद्रित था वो अब नहीं है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। पहले धान कितना खरीदा गया, कितनी मिलिंग हुई, कितना चावल लौटा, ये पता ही नहीं चलता था। अब सब डेटा रियल टाइम में उपलब्ध है और भाजपा ने सिर्फ खरीदी नहीं, पूरी प्रक्रिया खेत से भंडारण तक को पारदर्शी बनाया है। तो ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म हुआ है जिसकी वजह से अन्य राज्यों से आने वाला अवैध धान और उसकी खरीदी पर रोक लगी है। पहले जिस प्रकार से अधिकारी और दलालों की मनमानी चलती थी और जो हमारे किसान हैं उनका हक छीना जाता था,
उससे बहुत बड़ी राहत हमारे किसानों को मिली है और आगे भी मिलेगी। ठीक है, अभय जी। नारायण जी से पूछ लेते हैं, किस तरह से देख रहे हैं इस पहल को सर? कामयाबी तो मिल रही है, बड़ी संख्या में जो अवैध धान है वो भी जब्त किए जा रहे हैं। देखिए, दावा किया जा रहा है कि डिजिटल है, हम्म। दावा किया जा रहा है कि पारदर्शी है, फिर ठीक ये है। धान आ कहाँ से रहा है? बॉर्डर में क्या कर रही है हमारी बॉर्डर की जो सिक्योरिटी के लिए लगाए गए लोग हैं? धान का जो अवैध परिवहन होता है और जो बिचौलिए काम करते हैं, वो सरकार के संरक्षण में करते हैं, प्रशासन के संरक्षण में करते हैं। इनको संरक्षण बॉर्डर से लेकर समितियों में बेचने तक प्राप्त होता है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व होते हैं, जो इनको संरक्षण देते हैं, और उसी तरह प्रशासन के लोग उनके दबाव में काम करते हुए पूरा गैंग है, माफिया है। जिस तरह गांजा की तस्करी होती है, शराब की तस्करी होती है, सूखे नशे की तस्करी होती है, उसी तरह धान की तस्करी प्रारंभ हो गई। और मैं तो कहता हूँ केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी हैं, अपने आप को किसान हितैषी कहते हैं, तो 3100 रुपये का जो फार्मूला है वो पूरे देश में लागू कर दिया जाए। लोग क्यों इधर उधर तस्करी करेंगे? अगर 3100 रुपये छत्तीसगढ़ में सरकार दे रही है नहीं, और ये लेकिन अभय जी फार्मूला देखिए, किसानों के हित में बिलासपुर है, में कार्रवाई तो हुई क्यों है, नहीं? रायगढ़ में कार्रवाई हुई है, इसके अलावा जो है कोरबा के आसपास ये भी ये धान कार्रवाई जाता हुई कहाँ है। से है? हाँ। धान आ कैसे? कार्रवाई होनी अच्छी बात है कि हम्म। स्थानीय पुलिस और स्थानीय कृषि के अधिकारी और स्थानीय एसडीएम कार्रवाई कर रहे हैं, हम्म। लेकिन जो लोग इसमें संलिप्त थे, एक भी बड़ा नाम सामने नहीं आया, एक भी बड़ा चेहरा आज तक सामने नहीं आया ठीक कि है इसको शताब्दी जी, इस संरक्षण पर मैं कौन दे रहा जवाब है। लूंगी आपसे कि एक भी बड़ा बिना चेहरा बिना सामने नहीं आया, जो संरक्षण अभय के नारायण जी ने कहा ये है। काम उससे हो पहले ही नहीं बाबूलाल सकता। जी से बात कर लेते हैं। बाबूलाल जी, जो लगातार कार्रवाई हो रही है, किस तरह से देख रहे हैं आप इसे? दोनों ही सरकारों की अगर हम तुलना करें, इससे पहले कांग्रेस की सरकार रही तो किस तरह से व्यवस्था थी, अभी की व्यवस्था में कितना फर्क हम देख पा रहे हैं? देखिए, पकड़ धकड़ चल रही है, ये तो स्वागत योग्य है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। निश्चित रूप से जो है वर्तमान सरकार थोड़ा ज्यादा अच्छा काम कर रही है हम्म। पकड़ धकड़ के मामले में। कब तक करेगी ये मैं नहीं कह सकता, फिलहाल कर रही है। जीपीएस आधारित पकड़ धकड़ का जो सिस्टम बनाया गया है वो कारगर साबित हो रहा है। सवाल वही है, सवाल अभी जो राय साहब ने उठाया वो सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ। भेजने वाले कौन है? हम्म। इतना ज्यादा सामान भेजने वाले कौन? आप तो ड्राइवर को पकड़ रहे हो, छोटे मोटे लोगों को पकड़ रहे हो, जो भेजने वाले जो लोग हैं, वो बड़े गिरोह के जो मालिक हैं, वो पकड़े जाए तब की बात है, तब बात बनती है। वाहन राजसाथ हो, कभी वापस जिंदगी भर न मिले, वाहन वाहन मालिक को किसी हाल में न मिले, ऐसी व्यवस्था हो। और देखिए, पकड़ा गया आज, अब आगे इसमें क्या होगा, कार्रवाई क्या होगी, इसको सजा क्या मिलेगी, पनिशमेंट क्या होगा, वो जो है वो महत्वपूर्ण होता है। आपने पकड़ लिया, अखबार में छप गया, हमने डिबेट में कह दिया, आपकी तारीफ कर दी, स्वागत कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो है इस धान का क्या होगा, इस गाड़ियों का क्या होगा, और जो है जो भेजने वाले हैं वो पकड़े जाएंगे क्या? ये बहुत सारे प्रश्न जो है खड़े हुए हैं। निश्चित रूप से जो है जो कहा गया, राय साहब ने जो कहा है कि शराब माफिया, रेत माफिया, कोल माफिया, जमीन माफिया और अब धान माफिया, ये एक नया नाम हमारे माफिया गैंग में जुड़ा है और ये हमेशा निकलता है। और एक चीज ध्यान रखिए, सरकारें नियम बनाती हैं, सरकारें कड़ाई करती हैं, उतना ही जो है छिलका निकालने का काम जो है काम करने वाले जो दलाल लोग हैं वो निकाल लेते हैं, कहीं न कहीं रास्ते और निकाल लेते हैं। आप एक रास्ते में खड़े हो जाएंगे, दूसरे जंगल के रास्ते से चले जाएंगे, इनके बनाए हुए रास्ते होते हैं। मैं इस बात को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, मैंने ऐसी जगहों को देखा है रायगढ़ क्षेत्र के अंदर में कि उड़ीसा से धान आने के 15 रास्ते, एक रास्ता तो अगर आपने बंद कर दिया, नाका लगा दिया एक रास्ते में, 15-14 रास्ते और हैं जो जंगल के रास्ते से कच्चे रास्ते बना करके ये खुद बनाते हैं, खुद रास्ते बना बना के रखते हैं, पगडंडियों को काट करके बड़ा करके, और गाड़ियां लाने, छोटी डग्गा लाने के लायक ये बना के रखते हैं, वहां से लाते हैं। तो ये जो है बहुत बड़ा काम है। निश्चित रूप से एक बात जरूर कहूंगा कि धान खरीदी कोई छोटा मोटा काम नहीं, बहुत बड़ा काम है, सरकार के और जो दृष्टिकोण से धान भी बड़ा पकड़े काम गए है। हैं वो उत्तर उसमें प्रदेश, छोटे मध्य छोटे प्रदेश और मोटे ओडिशा छोटी है मोटी जहां से गलतियां, लाकर इसने बेचा जा छोटी रहा है। मोटी गलतियां जो है वो संभव हो सकती है। निश्चित रूप से छोटी मोटी गलतियां इनके इतने बड़े काम में होती हैं, उसको निगलेक्ट किया जाना चाहिए। लेकिन जो है मैंने जो बातें उठाई है कि आप भेजने वाले को पकड़िए, वाहन को राजसात करिए, कभी जिंदगी में उस व्यक्ति को न मिले, वाहन मालिक को, ऐसी व्यवस्था हो,
और पकड़े जाने के बाद इसकी क्या गति होती है, ये जो पकड़ाए हैं वो सजा क्या होती है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है, ताकि ठीक है। उनको हताशा हो कि हम ऐसा काम न करें। जी और ये काफी समय से चल रहा है, अभी की बात नहीं है। और ग्राफिक्स जी के जी जरिए भी हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि बाकी राज्यों में समर्थन मूल्य कितना है और क्या कारण है कि छत्तीसगढ़ में ही लाकर धान बेचने की कोशिश होती है अवैध रूप से। ठीक है, शताब्दी जी हमारे साथ बनी हुई है। शताब्दी जी, अभी बाबूलाल जी को भी आप सुन रही थी, अभय जी को अभी आपने सुना, उनका कहना है कि भेज कौन रहा है, बड़े लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही। और देखिए, अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है, ये थोड़ा मोड़ा धान नहीं है, ये इसकी जो कीमत है लगभग 6 से 10 करोड़ के बीच आकी गई है, जितने धान अभी पकड़े गए हैं अवैध रूप से लाते हुए। जी तो ये छोटा आंकड़ा नहीं है, जी, लेकिन देखिए, बड़े लोगों पर कार्रवाई। ये हाँ। जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम जो है, इसके माध्यम से कौन बड़ा है जो ये भेज रहा है, कौन सप्लायर है, इसको पकड़ा जा सकेगा। क्योंकि अब भाजपा सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम जो लागू की है, बोनस, प्रोत्साहन राशि और ये जो सारी चीजें हैं, ये डायरेक्ट इनके खाते में जब ट्रांसफर हो रही है, ऑनलाइन ये जो पूरा सिस्टम कर दिया गया है, इसमें ये सारे लोग पकड़े जाएंगे। निश्चित रूप से सभी की जो चिंता है बहुत सही है। चिंता इसलिए भी अभय नारायण जी की सही है और उनका अनुभव और सारे लोगों का जो कहना है, क्योंकि पिछले सरकार में देखा गया कि 600 करोड़ का घोटाला ईडी ने सामने लाया था। उन्होंने ये जानकारी सबके सामने लाई थी कि किस प्रकार से राइस मिलर्स, कुछ राइस मिलर्स और मार्कफेड के अधिकारी मिलकर ये घोटाला कर रहे थे। कस्टम राइस मिलिंग स्कैम हमारे सबके सामने आया था, बहुत बड़ा घोटाला सामने नहीं, आया लेकिन है। शताब्दी जी, तो इसमें मैं थोड़ा एक करेक्शन भी कर दूं, आप जिन घोटाले में मार्कफेड कर्मचारियों की भूमिका बता रही हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, अगर मैं सही हूं तो वो अभी भी काम कर रहे हैं। हाँ, देखिए, ये कांग्रेस के जमाने का इतना बड़ा घोटाला तो सामने उसी के आया जमाने है, से एम्प्लॉइज भी तो काम कर रहे हैं। अभय जी कुछ कह रहे हैं, ठीक है, ऊपर भी ये दोष सिद्ध होगा, इनके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। लेकिन ये इस प्रकार के घोटाले आगे ना हो, ऐसा किसानों के साथ धोखाधड़ी ना हो, इसको देखते हुए ही ये पूरा जो इस बार का जो सिस्टम बिठाया गया है, जो डिजिटलाइज किया गया है धान खरीदी को, और जिस प्रकार से ट्रैकिंग सिस्टम लगाया गया है और राइस मिलर्स के ऊपर में कड़ी निगरानी रखी जा रही है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी सरकार की ओर से धान खरीदी को लेकर। निश्चित रूप से हमारे पैनल की चिंता बहुत सही है, लेकिन इस चिंता में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि किन वजहों से, और पिछली सरकार में 5 साल तक किस तरह बेधड़क ये आते रहे छत्तीसगढ़ में, इसलिए किसानों को दिक्कत होती है, इससे किसानों को दिक्कत होती है, आम जनता को परेशानी होती है, नाकेबंदी कर दी सरकारें आती हैं चली जाती है, जनता परेशान होती है। बोलिए अभय जी। लोग हमारे छत्तीसगढ़ शताब्दी जी, अभय जी को भी सुन लीजिए। नहीं आ पाएंगे, यदि आते हैं तो उनके ऊपर में वहीं पर कार्रवाई की जाएगी। एक उदाहरण बता दें, एक उदाहरण, और जिस विपणन घोटाले की बात कर रही है, धान घोटाले की बात कर रही है, तो रमन सिंह सरकार में हुआ था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और मैं कह रहा हूं कि हम डिबेट कर रहे हैं, वर्तमान में अवैध धान 1 लाख टन आपने आंकड़े बताए, ये चिंता का विषय है। आज किसान 21 कुंटल बेचने के लिए परेशान है, अधिकारी कहीं 14 कुंटल, अधिकारी खेत में जाकर वैज्ञानिक बन गए हैं, वो डिक्लेयर कर रहे हैं कि फलाने किसान का तो 14 कुंटल हुआ है, फलाने किसान का तो 16 कुंटल हुआ है। लेकिन अभय जी, इस तरह से अवैध धान पर कार्रवाई नहीं होगी तो सरकार को भी तो नुकसान होगा, इसलिए सरकार सख्ती दिखा रही है। सरकार का ही तो काम है पकड़ना, सरकार की ड्यूटी है कि अवैध 1 किलो भी ना आए और वैध धान 1 किलो भी है तो लिया जाए। सरकार वही तो फेल है। हम तो कह रहे हैं कि सरकार का ध्यान किसानों पे है ही नहीं, ये सरकार तस्करों के साथ है, ये सरकार कोचियों के साथ है। लेकिन देखिए, व्यवस्था, एक बार फिर से बाबूलाल जी के पास में आना चाहूंगी। बाबूलाल जी, देखिए, आपने भी देखा होगा शुरुआत में कितना संशय था धान खरीदी को लेकर, कर्मचारी हड़ताल पर थे, उसके बाद ठेका दिया गया, ठेका हटा दिया गया, जो कर्मचारी थे फिर वापस काम में आ गए, तो ये तमाम प्रक्रिया भी हुई, उसके बावजूद धान खरीदी हो रही है और दावा किया जा रहा है कि काफी अच्छे तरीके से धान खरीदी की जा रही है। नहीं, हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि ये बड़े काम, मैंने पहले कहा, बहुत बड़ा काम है ये, कोई छोटा मोटा काम नहीं है। एक सरकार संभाल ले ऐसा भी काम नहीं है, सब लोगों को मिलजुल के करना तभी ये संभल पाता है। उसमें कुछ गलतियां होती हैं, इसमें मैं मानता हूं, लेकिन आप इस बात को ध्यान से देखिए कि 1 लाख क्विंटल धान अगर पकड़ा गया है
जो 7 करोड़ का बता रही, 6-7 करोड़ का लागत का, तो इतनी 6 करोड़ के लगभग, निर्द्वंदता के साथ में ये आ रहा है, तो इसका अर्थ साफ है कि पिछले सालों में ऐसी कोई रोक टोक नहीं थी, तभी तो ये आ रहे हैं इतने निर्बाध गति से जो आ रहे हैं, अब पकड़े जा रहे हैं। अब पकड़ धकड़ शुरू होगी तो वो रुक जाएंगे, ये बात मानता हूं मैं, लेकिन वो जिस निर्द्वंदता से आ रहे थे उसका कारण समझिए। उसका कारण है कि पहले ये ऐसा करते रहे हैं, सफलता के साथ करते रहे हैं, कहीं तभी ना इतनी कहीं कोई हिम्मत है। संरक्षण। बाबूलाल जी, इसमें एक चीज और है, जैसा कि अभी शताब्दी जी कह रही थी कि कुछ मंडी के जो कार्यकर्ता हैं, जो कर्मचारी हैं, उनकी भी इसमें मिलीभगत हो सकती है, पिछली सरकारों का भी उन्होंने कहा, लेकिन वो लोग तो अभी भी काम कर रहे हैं, कार्रवाई नहीं हुई है। छोटे मोटे आदमी के शामिल होने से कुछ होता नहीं, इतना बड़ा मतलब काम, जितना बड़ा आंकड़ा है उतना बड़ा नाम सामने नहीं आया, ऐसा हम कह सकते हैं। हाँ, सपोर्ट करने वाले बड़े नाम होंगे और सपोर्ट करने वालों का नाम आ नहीं सकता। मैं लिख कर देता हूं कि कभी सपोर्ट करने वाले बड़े लोगों का नाम सामने नहीं आ सकता। जी, इस पर आपका जवाब? हाँ, आंकड़ा जितना बड़ा है उतना बड़ा नाम सामने नहीं आया, अभी बिचौलिए ही हैं जो अभी हैं पकड़े गए। देखिए निश्चित रूप से अगर किसी भी प्रकार की ऐसी शिकायतें मिली होंगी, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी सरकार की ओर से पारदर्शिता लाने के लिए यह जो तकनीकी व्यवस्था बनाई गई है, पंचायत से लेकर मंत्रालय तक पूरा जो फाइल की ट्रैकिंग है वो डिजिटलाइज कर दी गई है। निश्चित रूप से ऐसे बड़े नाम कौन से हो सकते हैं, इस पर भी तुरंत ट्रैकिंग हो जाएगी, और बाहर से आने वाले, बाहर से भेजने वाले, अन्य राज्यों से आने वाले कौन से ऐसे गिरोह हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जिनको पकड़ा जा रहा है और पकड़ा जाएगा, और निश्चित रूप से सारी जानकारी सामने आएगी। ये डिजिटलाइजेशन करने की वजह से और जीपीएस ट्रैकिंग करने की वजह से, ये पूरा ट्रैक सिस्टम लगाने की वजह से अब किसी भी प्रकार की धांधली, भ्रष्टाचार का यहाँ पर कहीं पर भी स्थान नहीं है। पूरी पारदर्शिता के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार की ओर से, चलिए उम्मीद तो करेंगे और इंतजार भी करेंगे, तो शायद अभी जो हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे उनको भी शायद जवाब मिल जाए उस कार्रवाई के बाद। ठीक है, शताब्दी जी बने रहेगा हमारे साथ, दोबारा मैं आपके पास आऊंगी। कुछ प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है, वो सुनवा देते हैं पहले। देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की सोच है कि हमारे छत्तीसगढ़ के जो किसान हैं उनका पाई पाई धान को हम खरीद सकें। इस कारण बहुत ही स्ट्रिक्ट रूप से ये ध्यान दिया जा रहा है कि बाहर से कोई आकर यहाँ धान ना बेचे, और उस बाहर के धान आने के कारण हमारे छत्तीसगढ़ के जो किसान हैं उनके धान कहीं ना कहीं रह जाते हैं, तो वो ना हो, इसके लिए बहुत अच्छे से कार्रवाई की जा रही है, अच्छी सी व्यवस्था की गई है, और हर सोसाइटी में व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया है ताकि किसानों को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, और उनके पाई पाई धान, हमारे जो नियम है कि 1 एकड़ में 21 कुंटल धान खरीदना है, तो वो धान की खरीदी बहुत सुचारू रूप से चल रही है। ठीक है, अभी आप खुशवंत साहब को सुन रहे थे, अभय जी मैं इस पर आपका रिएक्शन चाहूंगी, अगर आपने बाइट सुना तो। देखिए, सरकार तो दावा कर रही है, सरकार लगातार बात भी कर रही है, लेकिन उसके बाद भी 1 लाख टन धान का पकड़ा जाना निश्चित रूप से चिंता का विषय है, और ये स्पष्ट है कि तस्करी हो रही है, बड़े लोग इसमें शामिल हैं और सत्ता के लोग शामिल हैं। बिना सत्ता के संरक्षण के 1 लाख टन धान प्रदेश में आ ही नहीं तो सकता। अभय जी देखिए अभय जी, आप लोग विपक्ष में हैं और एक मजबूत विपक्ष के तौर पर आप लोग भूमिका निभा रहे हैं, अनियमितताओं को कांग्रेस उजागर क्यों नहीं करती है? ये तो मौका रहता है आप लोगों के पास, उजागर कमजोरियां गिनाइए आप लोग। कर रहे हैं। देखिए, ड्रग्स का मामला आया, उजागर हुआ, पुलिस ने उजागर किया। अभी धान खरीदी की बात हो रही है, अगर कहीं भी किसानों को टोकन नहीं मिल रहा है तो कांग्रेस इस पर बात करे। अगर किसानों के धान को अगर कहा गया है किस क्विंटल खरीदना है, नहीं खरीदा जा रहा है, तो उस पर आप लोग बात कर सकते हैं। जहां कहीं पर जैसे अवैध रूप से जहां पर धान का ये परिवहन भी हुआ है, कहीं पर बारदाने की कमी है, तो ये तमाम मुद्दे तो आप लोगों के पास हैं। राष्ट्रीय जी, जिला कार्यालय में सैकड़ों की संख्या में रोज किसान आ रहे हैं। परसों बिलासपुर में 500 किसान आए थे, कोटार बेलगहना क्षेत्र के, जिनका 14 कुंटल और 16 कुंटल अधिकारियों ने लिख के दिया है कि आप 14 कुंटल तो आप शताब्दी जी को बताइए ना, अगर आप लोग इस तरह के कहीं पर प्रूफ के साथ अगर आप लोग कहीं पर वीडियो डाल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, तो बताइए शताब्दी जी, तो देखेंगे उस चीज को, वो आगे पहुंचाने का काम करेंगे और हो सकता है कि उससे व्यवस्था ठीक भी हो जाए। देखिए, मेरा ये अधिकारी बनवाने का अभी जो है वो धान खरीदी का पूरी प्रक्रिया राष्ट्रीय जी चल रही है, और इसी के लिए पूरी चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है, और पूरी कोशिश की जा रही है कि जिस तरह
पिछली सरकार में मार्कफेड के द्वारा वहां के एमडी पर कार्रवाई हुई है, अनिल टुटेजा का नाम आया, अनवर ढेबर का नाम आया, इन सबने मिलकर जिस प्रकार से धांधलियां मचाई थी, इन सबको रोकने के लिए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी पूरी पारदर्शिता से चाक चौबंद व्यवस्था की है, और उसके बाद भी अगर ये इस प्रकार के अवसरवादी, इस प्रकार के लोग यदि इसमें एक्टिव होते हैं तो उन पर तुरंत कार्रवाई होगी और बातें सामने आएंगी। अभी कार्रवाई शुरू है, चल रही है, जहां जहां से पकड़ा गया है उसके पूरे सूत्र इसमें सामने आएंगे और जांच के बाद सामने आएगा। देखिए कौन से ऐसे लोग हैं जो पूर्ववर्ती सरकार में ये काम कर रहे थे और आज भी ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है बाबूलाल जी, एक छोटा सा सवाल आपसे, समय बिल्कुल कम है, ठीक है शताब्दी जी मैं आऊंगी आपके पास। ठीक है बाबूलाल जी, देखिए अब तो एक स्ट्रांग विपक्ष है और सोशल मीडिया का जमाना है, आप इस चीज को ऐसे भी समझिए, अगर विपक्ष भी अपनी भूमिका निभाए, पहुंचे ग्राउंड जीरो पर, अनियमितता है आप बोले, मीडिया भी तो मौजूद है, वो भी तो खबरें दिखाती है कि कहां पर किसानों को टोकन नहीं मिला, कहां पर किसानों को क्या समस्या हो रही है, धान अगर पानी में भीग जाए तो भी हम वो दिखाते हैं। लेकिन मजबूत विपक्ष के तौर पर कांग्रेस भी इस पर काम कर सकती है। मैंने अभी जैसे पूछा विद प्रूफ आप लोग इसको कहीं पर अगर अपलोड भी कर रहे हैं तो बिल्कुल शताब्दी जी को बताइए। प्रतिदिन प्रूफ दे रहे हैं। देखिए हर सरकार के विपक्ष का काम होता है गलतियों को, सरकार की गलतियों को निकालकर बताना, बिल्कुल, और हर विपक्ष जो है इस बात का काम करता है। रमन सिंह के दौर में जो है कांग्रेस यही काम कर रही थी, भूपेश बघेल सरकार के काम में भारतीय जनता पार्टी भी यही काम कर रही थी, और आज कांग्रेस भी यही काम कर रही है। निश्चित रूप से जो है कमियां बताई जाती हैं, ध्यान कौन देता है पहले तो ये बताइए मुझे, विपक्ष की बातों का ध्यान कौन देता है, संज्ञान कौन लेता है? जितनी भी गलतियां बताई जाती हैं तो उसका जो भी प्रवक्ता आप बुलाएंगे या कहीं किसी नेता से पूछेंगे तो वो उसका विरोध करेंगे, उसका संज्ञान नहीं लेते कि हमारे विपक्ष जो है वो अगर कोई चीज कह रहा है तो उसका संज्ञान लेकर उसको जांच करा लें, बल्कि उसको कह देंगे ये बकवास कर रहे हैं, सब कांग्रेस के लोग बकवास कर रहे हैं, ये विपक्ष भारतीय जनता पार्टी विपक्ष है कि भाजपा के लोग बकवास कर रहे हैं। शताब्दी जी तो मेरे ख्याल से शताब्दी जी शायद अगर कहीं पर कमी पाई जा रही है तो उसका तो स्वागत करेगी बीजेपी, उसे ठीक करने का काम तो किया जाएगा निश्चित रूप से, इसीलिए तो सिस्टम बिठाया गया है ना। कहीं पर भी कोई अगर इस प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है, बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की सरकार है, सुशासन है, कहीं पर भी ऐसा कहा गया है कि अगर कोई ऐसे पकड़ में आते तो उन पर कार्रवाई नहीं होगी। आप पूर्ववर्ती कांग्रेस की बातों पर ध्यान दीजिए, ये है कांग्रेस की बातों पर थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर कहीं पर कमी हो रही है बता रहे हैं तो शायद कमी होगी। समितियों पे जाके परेशानी देखें, समितियों के अध्यक्ष भी आपने बनाए हैं और वो अध्यक्ष भी गुहार लगा रहे हैं कांग्रेस के साथ और किसानों के साथ। लोडिंग का पैसा किसानों से वसूला जा रहा है, सिलाई का पैसा किसानों से वसूला जा रहा है, पॉलिटिंग का पैसा, जबकि 22 रुपया प्रति क्विंटल केंद्र सरकार देती है आपको, उसके बाद आप किसानों को वसूल रहे हैं। क्या लगता है अभय नारायण जी, आप जो पॉइंट रख रहे हैं इस पर हमारे अधिकारी या शासन की ओर से ध्यान नहीं दिया जा रहा होगा, लेकिन आप इंगित कर रहे हैं तो निश्चित रूप से स्वागतनीय है। और इस पर बिल्कुल जो जहां भी जिस जगह भी कोई भी नागरिक इसको इंगित करते हैं तो हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार की ओर से इस पर ध्यान देकर जो किसान हितैषी कार्य होगा इस पर निश्चित रूप से किया जाएगा। चलिए उम्मीद तो यही करेंगे, तभी ये जो हमारी बातचीत है, ये जो डिबेट है तभी सफल भी होगी। अगर शिकायत मिल रही है तो उसका निराकरण भी हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो आज की बहस से ये साफ है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अवैध धान कारोबारियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाकर एक जरूरी कदम उठाया है। 1 लाख क्विंटल धान की जब्ती एक बड़ी सफलता है, लेकिन ये सफलता सतर्कता की मांग करती है। बॉर्डर सील करना शुरुआत है, लेकिन अवैध नेटवर्क को तब तक नहीं तोड़ा जा सकता जब तक माफियाओं यानी कि बड़े माफियाओं और उनसे मिलीभगत करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय ना हो। हमारा निष्कर्ष सीधा है, सरकार को इस अभियान को तब तक नहीं रोकना चाहिए जब तक अवैध धान का एक भी दाना राज्य की सीमा में प्रवेश ना कर पाए। किसानों का हक, राज्य की अर्थव्यवस्था इन अवैध कारोबारियों की भेंट नहीं चढ़नी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नए मुद्दे के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।